देखिए सवाल है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ए एंड बी। कैपिटल है ए और बी के, ड्राइंग्स हैं ए और बी की, नेट प्रॉफिट है, सैलरी है ए और बी की, बोनस है, रेशो है 2:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होता है? नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप देखें कितना है? नेट प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए का ना, तो नेट प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख। एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये है भी सवाल में या नहीं? देखिए ड्राइंग्स तो होंगी सवाल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है या नहीं है? नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि ड्राइंग्स हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा, ऐसे भी होता है। ड्राइंग्स हैं, नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर नहीं आएगा। ड्राइंग्स भी हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो लिख देंगे। खैर इस सवाल में देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और ड्राइंग्स भी। तो ए और बी हैं। ए की ड्राइंग्स देखें कितनी है? 20,000। बी की ड्राइंग्स कितनी है? 25,000। परसेंटेज क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? 5%, तो इस पे 5%, इस पे भी 5%, तो इस पे 5% कितना आ जाएगा? 1,000। इसका 5% कितना आ जाएगा? 1250। ये प्रॉफिट में प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 152,250। ये कैलकुलेशन करते रहेगा, मैं जिससे पूछूं आंसर करता रहे प्लीज, ठीक है। लेस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन पे आ जाए। सैलरी किसकी है? दोनों की है, लिख दें, दोनों की लिख दें, ए और बी। कितनी है? 10,000 और 16,000, तो इसकी 10,000 आ गई, 16,000 ये फर्स्ट कॉलम में आ गया, ठीक है। बोनस है, बोनस है बी का है सिर्फ, बोनस टू बी। कितना बोनस है? 8,000, ये आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या नहीं है? है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। कैपिटल गिर है 2 लाख और 1.5 लाख, तो इनके कैपिटल लिखते हैं। 2 लाख एक का कैपिटल है, 1.5 लाख एक का है। पूरा नहीं लिख रहा, जगह कम है इसलिए। इंटू 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000 आ जाएगा, 1.5 लाख का 10% 15,000 आ जाएगा ना। ये आ गई सारी चीजें, और कुछ नहीं है। तो सैलरी थी वो लिख दी, बोनस था वो लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो लिख दिया। अब इन सबको प्लस करें। सैलरी 10,000 और 16,000 26, प्लस बोनस 8,000 34, प्लस 20,000 54, प्लस 15,000 64, 69,000 बन गया ये। इसको 69,000 को माइनस करें ऊपर 152 250 से, कितना आ रहा है बचा हुआ प्रॉफिट? माइनस करके बताएं। 83,250। 83,250। अच्छा इसको कर देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। 83,250 को रेशो में डिवाइड करते हैं। रेशोज क्या है? ए और बी के देखें कहाँ है, मुझे ये रहे 2:1 है ना। तो 2:1 का मतलब 3 हिस्से होने हैं इसके, 2/3 और 1/3 इंटू 83,250 करें जरा इसको सॉल्व, कितना आ रहा है? 83,250 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 55,500। 55,500 और बी का 27,750। 27,750। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा पूरा, सही है। नेट प्रॉफिट से शुरू हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस किया, सैलरी बोनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करा, शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको कॉपी करें, फिर एक और सवाल आप लोग करें, फिर उसके बाद करंट अकाउंट मैं कराता हूँ, फिर करंट अकाउंट के साथ सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग पेज नंबर 157 पे आ जाएं। फर्दर फाइनेंशियल का ही है ये 157। आयशा अपना माइक म्यूट कर लें आप, थैंक यू। अच्छा देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, आसिम और अली पार्टनर हैं। अली के कैपिटल है 2 लाख, आसिम का है 3.5 लाख। करंट अकाउंट दिए में, करंट अकाउंट का कुछ नहीं करना ना, इग्नोर कर दें। जब करंट अकाउंट बनाएंगे तब देखेंगे। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनका कोई काम नहीं है, इसको इग्नोर कर। ड्राइंग्स दी हुई हैं दोनों की 8,000 10,000। सैलरी है दोनों की, बोनस अली को मिला है। नेट प्रॉफिट पूरे साल का दिया हुआ है 5 लाख। इससे एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होगा। रेशो है 3:2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, अब एप्रोप्रिएशन बनाए, बस स्टार्ट करें। मैं करंट अकाउंट में बनवाऊंगा इसका। जल्दी सब सॉल्व करें, और फिर मैं जिससे बोलूं यार तो वो पिक्चर भेज दे सॉल्यूशन, ठीक है? जल्दी स्टार्ट करें, एप्रोप्रिएशन बना लेना। सही है, जल्दी करिए ताकि हम करंट अकाउंट कर लें, फिर वापस पार्टनरशिप एडमिशन पे आएंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है अली और आसम? मुझे इंडिविजुअली बता देंगे आप लोग कितना कितना आ रहा है? सर अली का आ रहा है 257940। 257490, ठीक है। 940 940। ठीक है, 940 हटा लिख दिया मैंने, 940। और आसिम और आसिम का आ रहा है 171960। सही है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा यार, इसके बाद हम लोग, आप सबने कर लिया या नहीं कर लिया? किसी को भी प्रॉब्लम है हैंड रेज कर लें, मुझसे पूछ लें प्लीज, फिर हम करंट अकाउंट की तरफ जाए ना। ये हो गया है सबसे सॉल्व? एमन आपसे हो गया सॉल्व? दोनों एमन से पूछ रहा जी हूँ। सर, हो गया। एमन सुहेल, मेरा ये नहीं आ रहा। कितना आ रहा है तुम्हारा? सर हाँ, तुम्हारे कितना फर्क आ रहा है? 2800 आ रहा है एक का, और एक का आ रहा है 175,200। 175,200 आ रहा है। 38,000। अच्छा यार, ये सही है शेयर ऑफ सर प्रॉफिट वो या जो? वैल्यूज डिफरेंट हैं। मेरे बुक में भी वैल्यू लिखी हुई है 80,000 और 1 लाख, उसकी क्या बोलते हैं ड्राइंग्स की, तो उसकी वजह से जो है वो इसकी डिफरेंट वजह आ से रहा है। फर्क आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सही है। जिनकी 80,000 और 1 लाख लिख के वो उस तरह कर लें, जिनकी ये है वो उस तरह कर लें, कोई मसला नहीं है। अब बात ये कि फॉर्मेट तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, बनाना कैसे है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा यार, अब हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं। अब सुने मेरी बात, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के बाद ही बनता है करंट अकाउंट, सही? चलो लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं।
करंट अकाउंट, हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड क्या करते हैं? करंट अकाउंट में आता क्या है? जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की चीजें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, वही आती है करंट अकाउंट में, और कुछ नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2, ये बेसिकली पार्टनर की इनकम का अकाउंट है। मतलब वो सारी चीजें जो पार्टनर की इनकम को ज्यादा कर रही हैं, वो क्रेडिट साइड में आएंगी करंट अकाउंट के। और वो सारी चीजें जो पार्टनर की इनकम को कम करती हैं, वो डेबिट साइड पे आएंगी करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट की जो क्रेडिट वाली साइड है, उसमें वो सारी चीजें हम लिखते हैं जिससे पार्टनर की इनकम बढ़ती है, इंक्रीज। क्रेडिट में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बनेगा पार्टनर है, सैलरी पार्टनर को मिलती है ना, बोनस और कमीशन भी पार्टनर को मिलता है। सैलरी मिलेगी तो पार्टनर की इनकम क्या होगी? ज्यादा होगी, कम होगी? पार्टनर हो जाएगा कि उसकी इनकम हो रही है। बताएं आप लोग। हाँ अरबाब, सर आपकी आवाज तुम्हें बहुत सेटिंग खराब हो चेंज रही है। करेगा अरबाब? अच्छा, खराब हो रही है। अब सही है आवाज मेरी? जी अब सही है। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये बेसिकली करंट अकाउंट में ना, हम पार्टनर की इनकम रिकॉर्ड करते हैं। पार्टनर की इनकम का अकाउंट है। वो सारी चीजें जिससे पार्टनर की इनकम इंक्रीज होती है, वो सब हम करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। पार्टनर के हिसाब, पार्टनर के पर्सपेक्टिव से बनता है ये करंट अकाउंट, पार्टनर के हिसाब से बनता है। मतलब सैलरी, अगर सैलरी पार्टनर को मिलेगी तो पार्टनर की इनकम ज्यादा होगी या कम होगी? बताएं। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। बोनस और कमीशन पार्टनर को देंगे तो उससे पार्टनर की इनकम ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा। और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जो पार्टनर को मिलेगा, उससे उसकी इनकम ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट के क्रेडिट पे आती हैं। अब जैसे देखें, सैलरी है, सर आपकी आवाज म्यूट हुई हुई है। सर स्क्रीन भी नहीं आ रही अब आपकी। सर आपकी वॉइस शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। सर हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर को हमारी भी नहीं जा रही। हेलो।
सर अकेले खुद ही पढ़ाए जा रहे। हाँ यार, ये मुझे पता चला कि ये पता था आप लोगों ने, मैंने बात की थी, मुझे बताइए लास्ट। देखें, मैंने ये बात कर रहा था मैं कि करंट अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट होना चाहिए। तो पहले तो हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, फिर हम करंट अकाउंट बना सकेंगे, वरना हम नहीं बना सकते। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होना चाहिए नंबर 1। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने बना लिया, उसके बाद हम बनाएंगे करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे वो सारी चीजें लिखेंगे जो पार्टनर की इनकम को बढ़ाती हैं। जैसे अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिली है, क्रेडिट पे आ जाएगी। बोनस मिला है किसी को, तो उसके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। कमीशन मिला है तो वो उस पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है पार्टनर को, तो पार्टनर की इनकम ज्यादा हुई है ना, ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी तो पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है ना, तो पार्टनर की इनकम बढ़ेगी, ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो अगर सैलरी दे रहे हैं किसी पार्टनर को, क्रेडिट पे आएगा। बोनस दे रहे हैं, क्रेडिट पे आएगा। कमीशन दे रहे हैं, क्रेडिट पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट पे आएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्रेडिट पे आएगा। तो ये चीजें पार्टनर को मिल रही हैं। ये किसको क्या मिली है, हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पता चलेगा। और ये चीजें जो पार्टनर को मिली है, सब किधर लिखेंगे हम, करंट अकाउंट में, उसके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट पे क्या आता है, डेबिट पे दो चीजें आती है करंट अकाउंट के, एक ड्राइंग्स, अगर पार्टनर की ड्राइंग्स हैं, दोनों की ड्राइंग्स लिखेंगे, और उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है वो आ जाएगा डेबिट पे। ये करंट अकाउंट है। तो सैलरी अगर है, क्रेडिट पे। बोनस अगर है, क्रेडिट पे। कमीशन अगर है, क्रेडिट पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है, क्रेडिट पे। शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर है, क्रेडिट पे। और ड्राइंग्स डेबिट पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट पे। और करंट अकाउंट में क्या आता है, ब्रॉड डाउन से ये स्टार्ट होता है। ब्रॉड डाउन करंट अकाउंट का दिया हुआ होगा, वो हम लिख देंगे। क्रेडिट पे बोलता है तो क्रेडिट पे लिख देंगे, डेबिट पे बोलता है तो डेबिट पे लिख देंगे। तो ब्रॉड डाउन आएगा सबसे पहले करंट अकाउंट में, ज्यादातर क्रेडिट साइड पे आता है। सही है। तो करंट अकाउंट ब्रॉड डाउन, डेबिट कह रहा है तो हम करंट अकाउंट में ब्रॉड डाउन कहाँ लिख देंगे, डेबिट पे। क्रेडिट कह रहा है तो फिर करंट अकाउंट में ब्रॉड डाउन हम कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट पे। और करंट अकाउंट में क्या आता है, सैलरी पार्टनर की क्रेडिट पे, बोनस क्रेडिट पे, कमीशन क्रेडिट पे, इंटरेस्ट इन कैपिटल क्रेडिट पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो सारी चीजें जिससे पार्टनर को पैसे मिलेंगे, वो सारी चीजें जो पार्टनर की इनकम को ज्यादा करेंगी, वो क्रेडिट साइड पे आएंगी। सैलरी पार्टनर को मिलेगी, क्रेडिट पे। बोनस और कमीशन पार्टनर को मिलेगा, क्रेडिट पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, क्रेडिट पे। शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा, क्रेडिट पे। वो सब क्रेडिट पे आएगा। और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट पे आएंगे। और अकाउंट बैलेंस करेंगे, फिर अकाउंट बैलेंस करके हम क्या निकाल लेंगे, सीडी निकाल लेंगे। ये करंट अकाउंट। सर हाँ बोला। सर इस अकाउंट की नेचर डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट नेचर होती है। और सर हम ये सब कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं कह सकते? नहीं, ये करंट अकाउंट में आएगा। कैपिटल अकाउंट में फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, वो एक अलग चीज है, छोड़ो उसको। वही करंट अकाउंट की चीजें करंट अकाउंट में ही लिखी जाएंगी, कहीं और नहीं लिखते इसको। इसको कॉपी कर लें आप लोग यार प्लीज, जल्दी से। मैं फिर एक सवाल कराता हूँ, उसका करंट अकाउंट भी बनाता हूँ। ले जाओ, नहीं चाहिए तो नहीं गिरा लोगे बाद में ले लेंगे।
नहीं अम्मी। शहीद यार अपना शहीद माइक म्यूट कर लो अपना, हाय हाय। कोई बात नहीं। सर हाँ बोलो। सर ये करंट अकाउंट का ब्रॉट डाउन डेबिट और क्रेडिट दोनों पे क्यों आ रहा है? नहीं, किसी एक जगह पे आएगा जहाँ दिया होगा। सर क्या मतलब? मतलब अगर सवाल में क्रेडिट बोल रहा है तो क्रेडिट पे आएगा, डेबिट बोल रहा है तो डेबिट पे आएगा। मतलब मैंने बोला दोनों जगह आ सकता है, किसी भी एक जगह पे। अगर एग्जामिनर बोलेगा डेबिट तो डेबिट पे लिख देंगे, एग्जामिनर बोलेगा क्रेडिट तो क्रेडिट पे लिख देंगे, सिंपल। सर इसको बनाते क्यों है? और कुछ नहीं। अगर पार्टनर का हिसाब किताब कर रहे होते हैं यार इसके अंदर हम, कि एक पार्टनर ने एक साल में कितने पैसे कमाए, सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब मिला के उसने कितना कमाया है, वर्सेस वो बिजनेस के ड्राइंग्स वगैरह में कितने लेके चला गया है, तो कितने पैसे उसके आज भी बिजनेस के अंदर रखे हुए हैं, उसका हिसाब किताब कर रहे होते हैं कि इन्हें कितना कमाया, कितना लेके गया, एक के पास कितने पैसे बच गए, ये वाला हिसाब किताब। सर अगर पार्टनर लोन देता है तो लोन और इंटरेस्ट और लोन तो नहीं आता है इसके अंदर, मैं समझ गया तुम्हारी बात। इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो आ जाता है, लोन नहीं आता इसके अंदर। कॉपी कर लिया आप लोगों ने यार? हम क्वेश्चन पे चलें फिर एक और। अब देखें, ये वाला सवाल मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। आप लोग अपने सामने रखें, आप लोगों ने सॉल्व करा है ना, अली और आसिम वाला। तो सबसे पहले देखें करंट अकाउंट, जो मैंने इग्नोर करने को बोला था, ये होते हैं ब्रॉड डाउन। ये ब्रॉड डाउन करंट अकाउंट के बीडी। अब आप मुझे एक बात बताएं, अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि ये जो करंट अकाउंट है अली और आसिम के ना, इस पे लिखा तो नहीं है डेबिट है या क्रेडिट है, ऐसे ही है क्या? इन करंट अकाउंट पे लिखा हुआ है कि डेबिट है या क्रेडिट है? नहीं लिखा हुआ ना, फिर ये कराएंगे। जब कुछ नहीं लिखा होता तो ये क्रेडिट साइड पे आता है, याद रखिएगा। जब करंट अकाउंट दिया हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका ब्रॉड डाउन किधर आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा। इसकी क्रेडिट नेचर होती है अकाउंट की। अगर लिखा हुआ है डेबिट तो डेबिट पे लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्रेडिट पर ही आएगा ब्रॉड डाउन। तो ये आपको अली और आसिम के ब्रॉड डाउन दे दिए करंट अकाउंट के, क्रेडिट पे लिख देंगे। कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्रेडिट पे लिख देंगे। इसका 50,000 है, इसका 70,000 है। अब सैलरी मिली है, आप अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते रहे यार प्लीज। भी आप ड्राइंग जितनी भी है क्रेडिट एक ही। बोनस है, क्रेडिट पे लिख दें 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों ने निकाला होगा इस सवाल में 10% करके, तो एक का आया होगा 20,000 और एक का आया होगा 35, क्रेडिट पे आ जाएगा। और प्रॉफिट आप लोगों ने निकाला है मेरे ख्याल से, जो मुझे बताया मैं वो लिख देता हूँ, आप लोगों का जो भी आ रहा है वो लिखिएगा 171,960। ये आगे सब क्रेडिट पे। ब्रॉड डाउन आ गया क्रेडिट पे, सैलरी थी पार्टनर की वो आ गई क्रेडिट पे,
बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया क्रेडिट पे। ड्राइंग्स आ जाएंगी डेबिट पे, कितनी है? 8,000 है, 10,000 है। जिन्होंने 80,000 और 1 लाख है तो वो लिख दें जो भी है। और इंटरेस्ट कहता था इंटरेस्ट अकाउंट है, इसको बैलेंस कर लेंगे, सीडी आ जाएगा। ए की क्रेडिट प्लस करें, ए की डेबिट माइनस करें, सीडी। ऐसे ही बी की क्रेडिट प्लस करें, बी की डेबिट माइनस करें, सीडी। तो मुझे बता दें कितने कितने आ रहे हैं सीडी कैरी डाउन्स। करें, सॉल्व करें, इसको प्लस माइनस करें प्लीज। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को पूछ लें यार। करंट अकाउंट्स के अंदर समझ में आ गई बात। पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की चीजें ही करंट अकाउंट में आएंगी। सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कमीशन सब क्रेडिट पे आएगा अगर सवाल में है तो। और डेबिट पे सिर्फ 2 चीज आएंगी करंट अकाउंट के, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कर लिया, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें यार। करंट अकाउंट में किसी को कोई इशू है आप में से? आप इसकी पिक्चर्स ही भेज देना, ठीक है? फिर चले, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। कल फिर एडमिशन के सवाल करेंगे, एडमिशन रिवाइज करते रहेगा, उसमें करंट अकाउंट भी आएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आएंगे। सही है, अल्लाह हाफिज।